डर और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। द हॉन्टेड आवर्स पर हम आपके लिए लाते हैं हॉरर कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। भूतिया घटनाएं, डरावनी दास्तानें और अनसुलझे रहस्य। हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नया डरावना अनुभव। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है और आप अंधेरे में सुनने का साहस रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि कोई भी डरावनी कहानी आपसे छूट न जाए। मेरा नाम अर्जुन है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव तिमरपुर में पला बढ़ा हूं। तिमरपुर एक शांत और सरल गांव है जहां ज्यादातर घर लकड़ी और मिट्टी से बने हैं। दिन में यहाँ की गलियों में बच्चों की चहल पहल रहती है, लेकिन रात होते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता है। यहाँ एक अजीब परंपरा है, सूर्यास्त के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि तिमरपुर पर एक पुरानी आत्मा का साया है, एक भयावह चुड़ैल जिसका नाम था रत्ना। कहा जाता है कि रत्ना को गांव के लोगों ने 100 साल पहले जिंदा जला दिया था और तब से उसकी आत्मा हर पूर्णिमा की रात को गांव में भटकती है और किसी न किसी को अपनी छाया में समा लेती है। बचपन से ही मुझे रहस्यों में दिलचस्पी थी। मेरा सबसे अच्छा दोस्त नील और मैं अक्सर इन कहानियों पर चर्चा करते। कई बार गांव वालों ने हमें डांटा और चेतावनी दी कि इन बातों में पड़ोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे, लेकिन मेरी जिज्ञासा हर बार बढ़ती ही गई। एक दिन हम गांव के उत्तरी किनारे पर बने पुराने कोठार के पास खेल रहे थे। यही वो जगह मानी जाती थी जहां रत्ना को जलाया गया था। नील ने मुझे देखा और पूछा, अर्जुन, क्या तुम कभी इसके अंदर गए हो? मैंने सिर हिलाया, नहीं, पर जाना जरूर चाहता हूं। नील डर गया। कहते हैं जो अंदर जाता है कभी लौटता नहीं। मैंने ठान लिया कि सच का पता लगाना है। अगली रात जब पूरा गांव सो चुका था, हम दोनों चुपचाप बाहर निकले। हवा ठंडी थी और हर तरफ अजीब सन्नाटा था। हमारी टॉर्च मुश्किल से 2 कदम आगे दिखा रही थी, लेकिन हम हिम्मत करके कोठार की ओर बढ़ते रहे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, ठंडी हवा ने हमारी सांसें रोक दी और हवा में एक सड़ी हुई बदबू भर गई। कोठार के चारों ओर घना अंधेरा था और पेड़ों की टहनियां किसी भूतिया चित्र की तरह दिख रही थी। हमने दीवार छूकर दरारों के बीच से अंदर झांका और फिर धीरे से भीतर घुस गए। अंदर घुप अंधेरा, बिखरी हुई ईंटें, जाले और धूल भरी जमीन ने माहौल को और डरावना बना दिया। तभी हमें कदमों की आहट सुनाई दी। नील ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। हम थोड़े और अंदर गए तो एक टूटा हुआ झूला दिखा जो बिना हवा के भी हिल रहा था। तभी एक औरत की परछाई दिखी। वो झूले के पास खड़ी थी, जैसे हमें घूर रही हो। हमने अपनी टॉर्च उस पर फेंकी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। परछाई गायब थी। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी, जैसे किसी ने कान के पास चीखा हो। हम बुरी तरह डर गए और जान बचाकर भागे। घर पहुंचकर सांसें उखड़ रही थी। दिल धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। हमने तय किया कि इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। मुझे यकीन था कि रत्ना की आत्मा अब भी इस गांव में मौजूद है। कुछ दिनों बाद जब मैं रात को चारपाई पर लेटा था, तभी खिड़की के बाहर से सरसराहट सुनाई दी। मैं उठा और बाहर झांका। अंधेरा था, लेकिन हल्की चांदनी में खेत झिलमिला रहे थे। तभी किसी के करहाने की आवाज आई। मैंने बाहर देखा। गांव के प्रधान हरिपाल का बेटा रघुवीर बेहोश पड़ा था। मैं दौड़ कर गया और उसे झिंझोड़ते हुए पूछा, रघुवीर, क्या हुआ? उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। उसने कांपते हुए कहा, वो जंगल में थी। मैंने उसे देखा, पर वो गायब हो गई। चुड़ैल, वो मरी नहीं है। इतना कहकर वो फिर बेहोश हो गया। मैंने तुरंत घर वालों को बुलाया। सब लोग इकट्ठा हुए और रघुवीर को भीतर लाए, पर अब सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। मैं जान गया था ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी,
रत्ना की आत्मा अब भी तिमरपुर में भटक रही है और शायद अगला निशाना में ही था। और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। और ऐसी ही डरावनी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।